पार्टी जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, अलकमा भाई जिंदाबाद, आमिर भाई जिंदाबाद, मारिस भाई जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद। पीस पार्टी जिंदाबाद पीस पार्टी जिंदाबाद। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अलकामा जी, जिस तरीके से आपको दावेदारी मिली, आप आदिपुर उम्मीदवार बने पीस पार्टी की, जो राष्ट्रीय पार्टी है पीस पार्टी, डॉक्टर अयूब खान जी, और आज प्रचार का लास्ट दिन है, लगभग दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और हमने सुना है कि आज आप लोगों की रैली वगैरह की, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, क्या कहना चाहिए? मैं मोहम्मद अलकमा फारूकी, मैं वार्ड नंबर 188 से अधिकृत उम्मीदवार पीस पार्टी का हूँ। मेरा निशान 11 नंबर बटन पर कांच का गिलास है। मुझे अपने वोटों से आप लोग नवाजें। मैं आज 5 बजे आप जो है देख रहे हैं कि 5 बजे तक प्रचार फेरी जो है सबका स्टॉप जो है लग गया है। इस प्रचार फेरी में प्रचार फेरी के लास्ट दिन जो था 5 बजे जो है प्रचार फेरी स्टॉप हो गया, जबकि बहुत से लोग नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें ये तक का नहीं पता कि नगर सेवक के चुनाव में काम क्या क्या होता है और वो एमएलए और सांसदों जैसी जो है बातें जो है कर रहे हैं। उनको ये तक का नहीं मालूम कि अभी तक उनको ये तक का नहीं मालूम कि नगर सेवक के काम क्या क्या है। गटर नाले के जो है काम होते हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, 15,000 देंगे, लाडली बहन की योजना आपको जो है दिलाएंगे, लाडली बहन की योजना आपको जो है हम दिलाएंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नगर सेवक में किसी ने काम नहीं किया है कि जो आपको 15 लाख या 15,000 जो है देने का वादा करें, जो कि इतने सालों से यहाँ पर 180 वार्ड में पानी की किल्लत और रोड नालों की जो है किल्लत, अभी तक कोई भी ऐसा नगर सेवक नहीं बना कि जो रोडों की रिपेयर करा सके, रोडों की मरम्मत करा सके। और नालों का जो भरा रहना, लोग उस गलियों से जो गुजरते हैं जहाँ पे पानी भरे रहते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं और उनको नमाज जो है जाने में परेशानी आती है। नमाज के लिए जब वो घरों से निकलते हैं तो वो नापाक हो जाते हैं, जिससे उनको वापस जो है आना पड़ता है। मैंने कई बार ये नाले जो है साफ करवाए हैं। मैंने खुद अपने कर्मचारियों को जो है कहकर इन कामों को जो है दिया है, और कितनी बार बारिशों में जब नाले भरे रहते थे तो मैं उनको जो है साफ कराने का जो है काम बहुत से वार्डों में जो है किया है, कि सिर्फ 188 से ही नहीं, बाकी 187 में भी मैंने जो है बहुत अच्छा जो है काम किया है। मैं और मेरे जो है फादर जो है, मेरा यह पहला टर्म है। मेरे फादर जो है 30 साल जो है लगभग बीएमसी का जो है चुनाव लड़े और एमएलए का भी जो चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत से सारे जो है लोग अभी नए नए बने हैं, जिनको ये तक का नहीं मालूम कि बीएमसी में जो होता क्या है। बीएमसी में अभी तक जो काम होना चाहिए वो 188 में नहीं हुआ है, जबकि आप अपने रास्तों से गुजर रहे होंगे तो देखते होंगे कि कितने जो है खराब गलियां हैं। गलियों में मीटर लगे हैं, जो गलियों में इंगल जो है निकले हुए हैं, किसी का सर फूट रहा है तो किसी की जो है मीटर की वजह से उनके पतरे लग रहे हैं। रोड डेली उनको जो है क्लिनिक का रुख करना पड़ता है, और हमारे 188 में कोई सरकारी क्लिनिक अभी तक है नहीं, जिससे हमको बहुत दूर साइन हॉस्पिटल का जो है रुख करना पड़ता है। हमारे धारावी में अभी तक कॉलेजों का अभी तक कॉलेज कोई 188 वार्ड में नहीं बना, और पूरे धारावी में ही नहीं बना है। यहाँ तक यहाँ के बच्चे वीटी साबू सिद्दीकी जैसे स्कूलों का रुख करते हैं, यहाँ से इतने दूर जाकर ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके वापस घर आते हैं, तो उनके जो है थके हारे वो ट्यूशन क्लासेस वो कैसे जो है जाते हैं। जब उनको शाम का वक्त होता है, वो उनका तो ट्रेवल में ही जो है सारी परेशानियां जो है हो जाती है, जिससे उनको जो है इतना लंबा ट्रेवल ना करके हम ये चाहते हैं कि हमारे धारावी में कॉलेज जो है बने, हमारे धारावी में एक मेडिकल कॉलेज आए, हमारे धारावी में एमबीबीएस कॉलेज आए, हमारे धारावी में
कॉमर्स आए, हमारे धारावी में जो है आर्ट्स के कॉलेज हों, हमारे जो है धारावी में बच्चों के लिए गार्डन हो, हमारे धारावी में बहुत से सारे जो है गलियों में आप देखते होंगे कि जिसमें बच्चे पड़े रहते हैं, उसमें नाले में खेल रहे हैं, पानियों में खेल रहे हैं, बीमारी हो रही है। ये हम करेंगे, हम पीस पार्टी उम्मीदवार जो है करेगा। हम आपने तो कहा है कि जो सही में काम है नगर सेवकों का काम है, तो आप बता रहे हॉस्पिटल का काम, आप बता रहे ट्रैवलिंग का काम, आप बता रहे कॉलेज का काम, ये काम तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना में आती है। महानगर पालिका की योजना में जो आती है वो है नगर सेवक के काम बताइए। अब ये सारे काम तो आपको बेहतर पता है, आप खुद भी जानते हैं कि मुंबई के हालात क्या है। आप अपने वार्ड का बता रहे, पूरे मुंबई में हालात बस से बदतर हालात है, वो तो सब जानते हैं। आप नगर सेवक बनने के बाद क्या करेंगे, उस बारे में बताइए। हमारा जो है नगर सेवक बनने के बाद पहला काम ये होगा कि हम बच्चों के लिए एक गार्डन का जो है बीएमसी में जो है लेटर डालेंगे, और दूसरा गलियों में जो है साफ सफाई, और नमाजियों के लिए जो किल्लत हो रही है गलियों में जो है बार बार कह रहे हैं नमाजी लगभग धारावी को एक मिनी इंडिया कहा जाता है। इस मिनी इंडिया में सभी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ चर्च भी है, यहाँ पे बगल में यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे मस्जिद भी है, मदरसा भी है। यहाँ पे आपकी मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, यहाँ पे और भी धार्मिक स्थल है। क्या उनके पैर गंदे नहीं होते उनके स्थल में जाने के लिए? तो आप एक पर्टिकुलर एक कौम के लिए काम करोगे या फिर आप सबके लिए काम करोगे? मैं पार्टिकुलर एक कौम के लिए जो है काम नहीं करूंगा, मैं सभी जो है धर्मों के लिए करूंगा। जबकि आप जो है, मैं मस्जिद की जो है बात इसलिए करा क्योंकि मैं मस्जिद के लिए इजी में जो है बता सकूं। मैं कोई जो है ऐसा एक जो है धर्मों का नहीं बोला। मंदिर में जाने वाले भी जो है गंदे अगर पैर होते हैं तो वो भी अंदर जो है किस तरह जो है पूजा करेंगे, और चर्च में जाने वाले भी अगर उनके कपड़े खराब होंगे तो वो किस तरह जो है अपने चर्चों में जो है गॉड के सामने किस तरह आएंगे। जबकि आप सब जो है जानते हैं ये कोई एक धर्मों की जो है बात नहीं है, इसमें जो है सभी जो है धर्मों की बात है। सभी जो है सभी के कपड़े जो है खराब होते हैं, सभी के जो है गंदे बात। यहाँ तक आप देखते हो गलियों में जो है पाइपें जो है रहती है, उसमें फूट जाता है तो उसमें गंदे पानी मिक्स होके घरों तक जा रहे हैं, डेंगू तलक हो रहे हैं, मलेरिया तलक हो रही है। कितने बच्चे जो है अभी धारावी में देखिए कितने बच्चे बीमारी से जो है खत्म हुए हैं। यहाँ तक डिलीवरी के लिए भी जो है साइन में जो है जाके कितने घंटे लाइन जो है लगाना पड़ता है। हम ये सब जो है कामों को जो है आसान बनाने के लिए आए। हम चाहते हैं कि हमारे जो है धारावी में ये हो जिससे जो है 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाने की जो है जरूरत ना पड़े। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे लिए वो भी एक बेहतर है, मगर हम चाहते हैं कि 1 से जो है 2 हॉस्पिटल हो। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों का? रिस्पॉन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। जबकि आज हमारी रैली थी, बहुत से जो है लोगों ने जो है हमें आश्वासन जो है दिया, हमें जो है वादा जो है किया कि हम इंशाल्लाह आपको जो है जिताने का जो है काम करेंगे, हम आपको जो है ऑटो से जो है नवाजेंगे। अब अल्लाह ताला जो है हाथ में है, बाकी हमें पूरी उम्मीद है कि पीस पार्टी उम्मीदवार जीतेगा। 11 नंबर पे बटन जो है जरूर जो है दबाकर हमें ऑटो से अपने जो है नवाजेंगे। इस तरीके से आज प्रचार का राशि में आपको जो उम्मीदवार है ऐसा बताया जा रहा है इनके माध्यम से लोगों का किससे ज्यादा मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि मैं जीत के आ रहा हूँ और आप भी बगल में बैठे हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा, क्या कहना चाहते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब अंसारी साहब का शुक्रगुजार करता हूं कि हमारे धारावी विधानसभा में 2 सीट दिए हैं, और हमारे 184 से हमारी महिला लड़ रही है, और हमारे अलकमा भाई 188 वार्ड क्रमांक से लड़ रहे हैं। और पीस पार्टी शांति वाली पार्टी है और लोगों के बीच में जाने वाली पार्टी है, और हमारे उम्मीदवार का समझ जाओ बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल आ रहा है। और दूसरी बात, पीस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं हमारे, जिनकी निशानी है गिलास 11 नंबर बटन है, आप उनको दबाकर भारी बहुमत वोट से इनको जिताएं, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी चल रही है और पीस पार्टी की छवि बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि पीस पार्टी जमीनी वर्ग से काम करने वाली है, और हमारे डॉक्टर साहब जमीनी वर्ग से काम करने वाले कार्यकर्ता को ही टिकट देते हैं। और दूसरी बात, और मैं हार्ट ऑफ न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पीस पार्टी का इंटरव्यू लेने आए हैं। आज पीस पार्टी का मुद्दा यह है कि
सबसे पहला मैं आपको पीस पार्टी का हमारा नारा बता देता हूं। हमारे पीस पार्टी का नारा है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। आज हमारा पीस पार्टी एक तरफ नहीं चलता है, पूरे धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी है और जमीनी वर्क से काम करने वाला है। बीएमसी डिपार्टमेंट रहने दो, पुलिस डिपार्टमेंट रहने दो, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट रहने दो, सब हम लोग काम करते हैं और पब्लिक के बीच में उतर के काम करने वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह है, आज बहुत सारे नेता आ रहे हैं, पैसे के बलबूते पर अपना काम कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा कर रहे हैं, पैसे के लिए यहाँ वहाँ की पब्लिक लाके जमा कर रहे हैं दूसरे पक्ष के नेता। लेकिन हमारा क्या है, हम 4 लोग 8 लोग ही काफी है, पीस पार्टी के लोग इंशाअल्लाह ताला काफी है और अपने दोनों उम्मीदवार जिता के लाने की ताकत रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा तो मेन मुद्दा है नाली गटर का है, कोई धार्मिक मुद्दा तो है नहीं। ये जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कहीं स्टेज पे नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा मारा जा रहा है, कहीं जय श्री राम का नारा मारा जा रहा है, ये बहुत गलत है क्योंकि ये उनका मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा किस चीज का है? ये मुद्दा गलियों का है, नाली गटर का है, नगर सेवक का मतलब नगर का विकास करने का है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है कि कोई जय श्री राम का नारा मारे, कोई अल्लाह अकबर का नारा मारे, ये बहुत गलत बात है। और दूसरी बात यह है कि कोई धारावी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, कोई आगे नेता बोलता भाई धारावी पब्लिक को गुमराह कर रहे, धारावी में घर नहीं मिलेगा, आप पात्र हो जाएगा। अरे भाई, आप बात तो जरा समझो, ये इलेक्शन किस चीज का है? घर ना दिलाने का है ना जाने का है, ये इलेक्शन है नगर सेवक का। नगर सेवक का इलेक्शन ऐसा है, ये नाली गटर का मुद्दा है, गली कूचे का मुद्दा है, गंदगी का मुद्दा है। लेकिन क्या है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डीआरपी का मुद्दा है, भाई घर नहीं मिलेगा, आप हमें नहीं जिता के लाओगे तो घर नहीं मिलेगा। कुछ बोलते हैं कि आप पात्र रहेगा तो भी हम तुमको घर दिलाएंगे, लेकिन ये सीधी सी बात है, ये घर का मुद्दा ही नहीं है, ना घर मिलने का ना घर दिला। घर तो देखो, गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो स्कीम में जो रहेगा वो सबको मिलने वाला ही है। घर तो हमारा कोई छीन नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम अन्य पार्टी कर रही है, भीड़ जमा करने का पार्टी सब अन्य पार्टी कर रही है। लेकिन पीस पार्टी अपने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, अपने विचार पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो मैं यही लोगों से एक अपील करता हूँ और हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि हमारे पीस पार्टी के जो उम्मीदवार है अलकमा जी फारूकी, जिनकी निशानी है गिलास, हम सब की निशानी है गिलास, और 11 नंबर बटन को आप दबाकर गिलास को भारी बहुमत से वोट से जिताइए, क्योंकि अभी नए युवाओं की जरूरत है इलेक्शन में। ये अभी जो 2 साल जीतने के बाद तीसरे साल भी आना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे लोग को हटाइए। 2 साल के बाद 2 मरतबा जीतने के बाद तीसरी मरतबा भी आना चाहिए। ये क्या डायलॉग हो गया भाई? अरे तुम्हारे बाप दादा का सीट हो गया क्या हो? जनता का सीट है। जनता जिसको चाहिए रखेगी कुर्सी पे, जनता चाहे जिसको चाहिए उतारेगी कुर्सी पे। पैसों से वोटर खरीदे नहीं जाते हैं, जो आप पैसों से लोगों को खरीद रहे हैं। आज नए युवाओं जो इलेक्शन के लिए उतरे हैं, जनता से मैं यही अपील करता हूं कि नए युवाओं को देखो, नए युवाओं को वोट दो। आज हमारे पीस पार्टी के पढ़े लिखे उम्मीदवार डॉक्टर अलकमा फारूकी है, पढ़े लिखे युवा है, कोई जाहिल जपट नहीं है, कोई धागा काटने वाला नहीं है, कोई सिलाई करने वाला नहीं है, कोई वड़ा पाव बेचने वाला नहीं है, कोई जाहिल जपट नहीं है, पढ़ा लिखा डेशिंग कार्य करता है। अब मैं यही कहूंगा आपको कि अलकमा फारूकी को वोट दीजिए, पीस पार्टी को वोट दीजिए। पीस पार्टी को एक मरतबा मौका देकर दीजिए आप। अगर पीस पार्टी खरी नहीं उतरी, हम काम करने वाले लोग हैं पब्लिक के बीच में। ये एक मरतबा सीट मिल गई तो बाप दादा की सीट समझ लेते हैं, वो लड़ेगा, उनका लड़का लड़ेगा, उनका घर का ही लोग लड़ेगा, और दूसरा नहीं लड़ना चाहिए, दूसरे को चांस नहीं मिलना चाहिए। और लोगों की भी इच्छा है पब्लिक सेवा करने की, उनको भी मौका दो। बाप दादा का राजशाहियत नहीं चल रहा, ये राजशाहियत नहीं है कि बाप बना तो फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, ऐसा नहीं। ये जनता है, जनता के अंदर बहुत बड़ा पावर है। आप अपना पावर दिखाओ। जनता से मैं यही अपील करता हूं, आप अपना पावर दिखाओ। ये जो बाप दादा की सीट पकड़ के बैठे हुए हैं, 2 बार आएगा, नेक्स्ट टाइम तीसरी बार भी आएगा। अरे 1 करोड़पति बनना था, बन गया ना, अब दूसरों को भी मौका दो, युवाओं को मौका दो, पढ़े लिखों को मौका दो। ये क्या तरीका हो गया? बस मैं जनता से यही बोलना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि लोगों को भड़काने में ना आए, पैसों पे अपने वोट को ना बेचें।
मेहरबानी करके, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन उम्मीदवार अपने मन पसंद का चुन के लेके आए। जो हमारे पीस पार्टी के अलकमा फारूकी पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने युवा उम्मीदवार दिया है हमारे को, पीस पार्टी को, और उनकी निशानी गिलास है। 11 नंबर बटन को दबाकर गिलास को भारी बहुमत वोट से जीता के लेके आए। और आमिर हुसैन फारूकी जी, जिस तरीके से आपके राजनीतिक करियर आपने शुरुआत की थी कि मैं राजनीतिक करियर में आने के बाद भी लोगों के काम करूंगा, आपको 2 बार 3 बार हमने सुना कि दावेदारी मिली, अब आपकी बच्ची को दावेदारी मिल रही है। क्या सोच के आपने यहाँ पे अपने बच्चों को यहाँ पे दावेदारी दी है? क्योंकि यहाँ तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट है, क्या लग रहा है आपको इतनी भीड़ भाड़ में का क्या होगा? आपके चैनल के माध्यम से हम डॉक्टर अयूब साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सोच समझ के मोहम्मद अलकमा फारूकी को टिकट दिया है, और इस सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। और 2004 में भी हमने एमएलए का चुनाव लड़ा और कई बार चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में आया, लेकिन लोगों ने कहा कि इस बार युवा मोहम्मद अलकमा फारूकी हैं, जो डॉक्टर अयूब साहब के सोच विचार के माध्यम बराबर चलते हैं। इसलिए हमने ऐसा पढ़ा लिखा युवा को मैदान में उतारा है जनता के सेवा के लिए। और हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, जो हमारे वार्ड के लोग कहेंगे उस पे हम खरा उतरेंगे। और ऐसा हम चैनल के माध्यम से हम आपको आश्वासन देना चाहता हूँ खरा उतरने के लिए। और अलकमा फारूकी जी का 11 नंबर बटन दबाकर, गिलास निशान के सामने बटन दबाकर अलकमा फारूकी को भारी मतों से विजयी करें, ऐसा हमारी सोच है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।